पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने सोनम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में रात में पेश किया। सोनम की हर तस्वीर विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है और जहां भी देर रात में सोनम को लेकर जाया गया वहां विस्तार न्यूज भी पहुंचा और आप तक एक एक तस्वीर लेकर के आए हैं। सोनम को कहां कहां रोका गया, सोनम की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। रात 10:30 बजे गाजीपुर से पटना के लिए रवाना किया गया, जहां विस्तार न्यूज की टीम मौजूद रही। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी की रिपोर्ट देखिए। देखिए तो सोनम उस तरफ बैठी हुई है और सोनम को लेकर एस्कॉर्ट की गाड़ी निकल रही है। सोनम को इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है, मुंह ढक के सोनम जा रही है। अब देखिए सोनम का काफिला निकल चुका है और यहाँ से सीधे पटना ले जाया जाएगा और मेरे सहयोगी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देखिए, और सोनम को यहाँ से पटना ले जाएंगे बाय रोड और इसी काफिले के पीछे विस्तार न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ आपको हर एक तस्वीर पहुँचा रही है। आप तक सोनम को इसी काफिले में ले जाया जा रहा है और सोनम यहाँ से पटना पहुँचेंगी और पटना पहुँचने के बाद उनको कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, जहाँ से बाय रोड शिलोंग पहुँचाया जाएगा और शिलोंग में ये पूरा मामला दर्ज है, वहीं इसकी कार्रवाई होगी। चूँकि 3 दिनों की जो है ट्रांजिट रिमांड मिली है और इस रिमांड के चलते अब सोनम को मेघालय पुलिस जो है उठाकर यहाँ से ले जा रही है और 3 दिन के भीतर ही मेघालय कोर्ट में उसे पेश करना होगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप देख सकते हैं इसी काफिले में सोनम की गाड़ी है, बलिनो कार से सोनम को ले जाया जा रहा है। लेकिन सोनम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले भी गाजीपुर पुलिस ने जब पूछताछ की कोशिश की थी तो सोनम ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो सोनम ने अपना मुंह ढक लिया। सोनम के ऊपर आरोप लगे लेकिन सोनम ने कुछ भी नहीं कहा। अब जो सोनम को लेकर यहाँ से जाया जा रहा है तो जहन में कई सवाल हैं कि सोनम ने आखिर ऐसा क्यों किया जो आरोप लग रहे हैं, या सोनम के साथ कुछ हुआ है। ये कहानियाँ हैं जो लगातार लोगों के जहन में आ रहे हैं और सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सोनम यहाँ से पटना रवाना हो चुकी है, ये काफिला बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज गाजीपुर। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस जब पटना के लिए रवाना हुई तब भी विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट के लिए पुलिस की गाड़ी के साथ रहा। बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी रुकी, जहां से हमारे सहयोगी राकेश चौधरी ने ये एक और रिपोर्ट भेजी। आपको ये भी दिखा देते हैं कि जिस वक्त गाड़ी रोकी गई बीच रास्ते में उस वक्त का क्या हालात थे, उस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई थी, आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ से रवाना हो रही है। फिलहाल गाड़ी में फ्यूल डलवाया जा रहा है। सोनम का एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है आप विस्तार न्यूज़ पर देख पा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, सोनम यहाँ हाथ जोड़कर बैठी है। ये तस्वीर दिखाइए एक बार वसीम। हाथ जोड़कर सोनम बैठी है, साथ में मेघालय पुलिस की अधिकारी बैठी हुई हैं, 2 महिला पुलिस हैं और साथ में जो है एक पुरुष अधिकारी भी आए हैं और ये लोग यहाँ से पटना रवाना हो रहे हैं और पटना पहुँचेंगे और उसके बाद पटना पहुँचने के बाद निश्चित तौर पर इस फ्लाइट से इनको शिलोंग ले जाया जाएगा और शिलोंग में जो है पूछताछ होगी और पूरा पूछताछ होने के बाद सोनम क्या खुलासा करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन सोनम का ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, मुंह ढकी हुई है, सिर्फ आंख दिखाई दे रही है और साथ में मेघालय पुलिस की अधिकारी यहाँ मौजूद है जो सोनम को लेने आई थी। ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अब सोनम को लेकर और देखिए सोनम को लेकर यहाँ से जाया जाएगा। ये औरा गाड़ी है, इस गाड़ी को देखिए, इसी गाड़ी में सोनम को जो है यहाँ से पटना ले जाया जा रहा है और पटना पहुँचेगी सोनम। उसके बाद वहाँ मेघालय पुलिस के कुछ और अधिकारी पहुँचेंगे और एकदम एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स देखिए, सोनम किस तरह से हाथ जोड़कर बैठी हैं। सोनम को ये शायद पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन सोनम को लेकर गाजीपुर से मेघालय पुलिस रवाना हो चुकी है और पटना पहुंचने के बाद सोनम को वहां से फ्लाइट से गुवाहाटी और गुवाहाटी से बाय रोड फिर शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां सोनम से पूछताछ होगी और इस कहानी के जितने भी किरदार हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी, जिसकी पड़ताल लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़ गाजीपुर।
और अब आपको बक्सर की वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं जहां रात 1 बजे बक्सर के सरकारी गेस्ट हाउस में सोनम को कुछ देर के लिए रखा गया था। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी मौके पर मौजूद थे और उनकी आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि 1 बज चुके हैं और सोनम का काफिला बक्सर के एक सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचा है और यहां सोनम को कुछ देर रखा जाएगा। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए यहां बिहार पुलिस की टीम आपको नज़र आएगी और सोनम को लेकर अंदर जाया जाएगा। और मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वसीम जी एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए सोनम बैठी हुई है और सोनम एकदम मुंह ढकी हुई है, हाथ जोड़ के बैठी हुई है, कुछ कहने की हालत में नहीं है। और सोनम को यहाँ से जो है पटना ले जाया जाएगा और ये देख लीजिए इसी गाड़ी में सोनम बैठी हुई है और मेघालय पुलिस के कुछ जवान भी हैं और मेघालय पुलिस यहाँ से जो है लेकर सोनम को पटना जा रही है। लेकिन फिलहाल बक्सर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में सोनम को कुछ देर के लिए रखा जाएगा। और ये देखिए सोनम का चेहरा जो है ढकने की कोशिश हो रही है। इस गाड़ी में देखिए सोनम को यहाँ से निकाला जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार सोनम से बातचीत करूँ। बिहार के बक्सर में सोनम को यहाँ रखा गया है और इंदौर से जो कहानी शुरू हुई थी वो शिलोंग होते हुए गाजीपुर पहुंची और गाजीपुर से अब बक्सर से पटना, पटना से फिर शिलोंग की ओर पहुंचेगी। और ये सोनम का एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। 1 बजे रात में सोनम को यहाँ लाया जा रहा है मेघालय पुलिस। सोनम क्या कहना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी आप सोनम? तो ये देखिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सोनम, कुछ भी नहीं कहना चाहती। और दिन भर जब गाजीपुर पुलिस ने प्रयास किया कि सोनम से बातचीत हो तो भी सोनम ने कुछ नहीं बताया। लेकिन मेडिकल के बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है ट्रांजिट रिमांड दी गई। उसके बाद काफिला रवाना हुआ पटना के रास्ते में। ये बक्सर का एक सरकारी गेस्ट हाउस है जहां सोनम को कुछ खिलाया पिलाया जाएगा और इसके बाद सोनम पटना के लिए फिर रवाना होंगी। और अर्ली मॉर्निंग पटना से फ्लाइट है जिससे सोनम सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचेंगी और वहां से फिर सड़क मार्ग से ही शिलोंग पहुंचेगी। चूंकि 72 घंटे का जो ट्रांजिट रिमांड मिला है 72 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज बक्सर। बक्सर के सरकारी गेस्ट हाउस में देर रात 1 बजे रुकने के बाद पुलिस सोनम को लेकर रात 1 बजे पटना के लिए रवाना हुई है और इस दौरान वहां क्या कुछ रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। सोनम यहाँ से रात में 1:30 बजे फिर पटना के लिए रवाना हुई है और एक जगह होल्ट लेके यहाँ जो है खाने पीने का इंतजाम था और सोनम यहाँ बैठी हुई है इस गाड़ी में। देखिए फिर से ये काफिला पटना की ओर रवाना हो रहा है और यहाँ सोनम इस गाड़ी में मौजूद है। और रात के 1:30 बजे सोनम को यहाँ कुछ देर आराम करवाने के बाद, कुछ खिलाने पिलाने के बाद यहाँ से पटना ले जाया जा रहा है। ये लोकेशन देखिए, ये बक्सर का इलाका है और बक्सर में ही आदर्श नगर एक थाना है। यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस बना हुआ था जहाँ सोनम को रखा गया, सोनम को खिलाया पिलाया गया और इसके बाद मेघालय पुलिस के साथ एक बार फिर से सोनम पटना की ओर निकल रही हैं। मेरे सहयोगी वसीम लगातार आपको विजुअल दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसी गाड़ी में सोनम बैठी हुई है। सोनम के साथ मेघालय की पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और वसीम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। वसीम एक बार फिर से दिखा दीजिए ये तस्वीर आप। सोनम इसी गाड़ी में मौजूद है और इसको लेकर फिर से यहाँ जो बिहार पुलिस का काफिला है और साथ में जो मेघालय पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है साथ लेकर पटना की ओर रवाना हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं सोनम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सोनम मुंह ढकी हुई है, ब्लैक कपड़े से आपको दिखाई दे रहा होगा और सोनम यहाँ से रवाना होगी। ये सोनम का काफिला एक बार फिर से रवाना हो गया है और यहाँ से सोनम सीधे पटना पहुँचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़ दिल्ली। राकेश, लगातार आप रात भर से हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। हम दर्शकों को लगातार ये अपडेट भी दिखा रहे हैं कि रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के क्या क्या हुआ है। अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है। ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और सोनम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उसको मुंह ढक करके लेकर जाया जा रहा है। अभी आपके पास लेटेस्ट क्या अपडेट है, बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, इस वक्त मेरी मौजूदगी
फुलवारी शरीफ थाना पर है और चूंकि 6 घंटे सफ़र करने के बाद, रात 12 बजे से सफ़र करने के बाद सोनम को यहाँ लाया गया है और यहाँ से पटना एयरपोर्ट की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है और सोनम यही जो फुलवारी शरीफ थाना है, यहाँ अभी फ़िलहाल मेघालय पुलिस और बिहार पुलिस के साथ है और यहाँ से सोनम को पटना एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। एक बार ये थाने का देख लीजिए, इसी थाने में फ़िलहाल सोनम है। चूँकि कानूनी बंदिशें हैं जिस वजह से मैं सोनम तक नहीं पहुंचूंगा और वहां से आपको कहानी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो खबर मेरे पास आ रही है वो विस्तार के दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है। सोनम को यहाँ से दोपहर 12:55 में एक फ़्लाइट है पटना से जो सीधे गुवाहाटी जाती है और दूसरी फ़्लाइट 3 बजे के करीब है। लेकिन एक जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, चूंकि इंदौर में जो गिरफ्तारी हुई थी, मैं जरा बाहर का दृश्य दिखाते हुए ये कहानी बताना चाहूँगा। तो जो इंदौर की टीम है, जो मेघालय की टीम वहाँ पहुँची थी, ये आप फुलवारी शरीफ का थाने का इलाका देख रहे हैं जहाँ सोनम है, और यहाँ से इंदौर के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो मेघालय पुलिस के टीम वहाँ पहुँची थी और सोनम के साथ जो गिरोह के लोग थे जो इस गुनाह में शामिल बताए जा रहे हैं, आरोपी बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी एक ही वक्त पर ऐसा प्लानिंग बनाया गया है ताकि वो भी गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच जाए और इधर से सोनम को लेकर एक टीम जो है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच जाए, उसके बाद एस्कॉर्ट करते हुए शिलोंग तक ले जाया जाए। तो ये अभी फिलहाल अपडेट है। एक फ़्लाइट 12:55 में है और दूसरी फ़्लाइट जो है 3 बजे के करीब है। ये फिलहाल अभी इनका टिकट जो है कंफर्म होकर नहीं आया है और इनको भी ये चीज़ नहीं पता है कि इनको किस फ्लाइट से निकलना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 12:55 के फ़्लाइट से लग जाएंगे। लेकिन सोनम जहां है, ये देखिए फुलवारी शरीफ का इलाका मैं लगातार दिखा रहा हूं, ये थाना है और सोनम जब गाजीपुर से चली, जब से ट्रांजिट रिमांड मिली थी रात में 12 बजे के करीब, मजिस्ट्रेट अर्चना वहां मौजूद थी, उन्होंने ट्रांजिट रिमांड दी और उसके बाद सोनम को जो है वहां से लेकर मेघालय पुलिस की टीम निकली और उसमें जो है जगह जगह जितने थाने पड़ते गए वहां से एस्कॉर्ट करते हुए गाड़ी से सोनम को आगे बढ़ाते हुए ये लोग अभी पटना तक पहुंचे हैं। यहाँ से पटना एयरपोर्ट की दूरी महज जो है 12 किलोमीटर की है और पटना में जो फुलवारी शरीफ जगह है वहाँ सोनम को फिलहाल इसमें रखा गया है। यहाँ सोनम फ्रेश होंगी और मेघालय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी फ्रेश होंगे और यहीं से सीधे पटना एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन जो कैलकुलेशन मैं बता रहा था, यानी कि जो इंदौर में जो और लोगों की गिरफ्तारी हुई, राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनको लेकर भी मेघालय पुलिस की टीम निकलेगी और इस ऐन वक्त पर यानी कि एक ही समय में गुवाहाटी पहुंचना है और गुवाहाटी के बाद एस्कॉर्ट करते हुए यानी कि आगे बढ़ना है, शिलोंग जाना है। वहां लोकल अदालत में आज की जो कार्रवाई होगी, अंशिका मैं बताना चाहूँगा, आज लोकल अदालत में पेश किया जाएगा और सोनम से वहाँ पूछताछ होगी और सोनम से पूछताछ के दौरान इस कहानी के जितने किरदार हैं उनकी कहानी क्या है ये समझ में आएगा। अंशिका। बिल्कुल राकेश, देखिए ये कहानी इंदौर से शुरू हुई थी, इंदौर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से शिलोंग, फिर शिलोंग से गाजीपुर, फिर से गुवाहाटी, शिलोंग, लगातार ये जो कड़ियां हैं ये जुड़ती जा रही हैं, नए नए किरदार इसमें नजर आते जा रहे हैं और अब किस तरह से ये कड़ियां जुड़ेंगी राकेश, उस पर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए अब सबसे ज़रूरी है कि सोनम जल्द से जल्द, जो ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिली है, सोनम जल्द से जल्द शिलोंग पहुंच जाए, वहां लोकल अदालत में मौजूद हो। इसके बाद पुलिस वहां कस्टडी की मांग करेगी। अब ये 14 दिन से 21 दिन की हो सकती है। अब जब अदालत से कस्टडी दे दी जाएगी तो पुलिस पूछताछ शुरू करेगी और पूछताछ के दौरान सोनम ये बता पाएंगी कि आखिर इंदौर से वो शिलोंग किस पर्पस से गई थी, क्या शादी से वो खुश नहीं थी, क्या लव ट्रायंगल का मामला था, जो आरोप सोनम पर लग रहे हैं। इस दौरान पूछताछ होगी और ना सिर्फ सोनम से पूछताछ होगी बल्कि जितने भी आरोपी हैं सबको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। और मेघालय पुलिस की एक बात मुझे समझ में आई और धर्मवीर जी जो इस मिशन को लीड कर रहे, यानी कि सोनम को लेकर मेघालय जाने वाले हैं, उनसे अनऑफिशियली जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि 72 घंटे के भीतर
यानी कि जो ट्रांजिट रिमांड मुझे मिला है उस ट्रांजिट रिमांड के साथ मुझे 72 घंटे के अंदर वहां लोकल अदालत में पेश होना है। और जब मैं पेश होऊंगा तो हमारी टीम वहां कस्टडी की मांग करेगी और सारे जितने भी आरोपी है सबकी कस्टडी मांगी जाएगी और वहां फिर पूछताछ होगी। चूंकि अभी कुछ कह देना जल्दीबाजी होगा अंशिका, क्योंकि कहानी के कई एंगल सामने आ रहे हैं। लव ट्रायंगल का मामला आ रहा है, सोनम खुद ही कह रही है कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ लूटपाट हुई थी, इस दौरान जो है राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। और सोनम, लेकिन ये देखिए कि सोनम कैसे वहां पहुंची, मतलब ये समझिए कि गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये भी जांच का विषय है कि आखिर सोनम को गाजीपुर किसने पहुंचाया था। तो ये कहानी जो है सोनम के आसपास ही घूमती नजर आ रही है। और वहां जो उनके अधिकारी हैं, जो आरोपी और वहां गिरफ्तार हुए, उनसे जब पूछताछ आमने सामने बिठाकर होगी, क्या सुपारी दी गई थी, क्या गहने लूटे गए थे और शिलोंग पहुंचे थे तो कैसे प्लानिंग करके पहुंचे, क्या इंदौर में ही प्लानिंग हो गई थी, शादी से पहले प्लानिंग हो गई थी या शादी के बाद प्लानिंग हुई थी, राज कुशवाहा से उनका संबंध क्या है, राज कुशवाहा को वो कितने दिनों से जानती थी, अभी सिर्फ और सिर्फ मेघालय पुलिस ये जानना चाहती है। और कल गाजीपुर पुलिस ये जानना चाह रही थी कि आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। तो ये तमाम सवाल हैं जो मेघालय पुलिस के जहन में है और लोगों के जहन में भी है अंशिका। और वहां जब अदालत में कस्टडी की मांग हो जाएगी, कस्टडी दे दी जाएगी, बिल्कुल राकेश, तो उसके देखिए बाद बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सबसे पहली बात तो है गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम और राज कुशवाहा का क्या कनेक्शन है। कई तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब अब इस पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएंगे, इस ट्रांजिट रिमांड के बाद ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।